ओम प्रणव ध्वनि। ओ प्रवर पुनीतात्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जीवन एक सरल पथ, इस विषय पर व्याख्यान माला जो चल रही है, आज उसका ये 10वां अंश अभिव्यक्ति पा रहा है और आज का हमारा विषय है ईश्वर का अस्तित्व। जैसा कि इस विमर्श की श्रृंखला में कई बार स्पष्ट हुआ है कि हमारे वैदिक चिंतन में 3 तत्व अनादि हैं: परमपिता परमात्मा, ईश्वर, दूसरा जीवात्मा और तीसरा प्रकृति। आज ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर की सत्ता के विषय में बहुत सरल शब्दों में सामान्य विमर्श करने का प्रयास करते हैं, ताकि हम साधारण जन इस विषय को बहुत ही सरल भाव से हम समझ सकें, जान सकें, अपने जीवन में उसकी सत्ता का अनुभव कर सकें। ईश्वर की सत्ता के विषय में हमारे शास्त्रों में, दार्शनिक शास्त्रों में 8 प्रमाणों का वर्णन किया गया है। किसी भी वस्तु के विषय में जानना है तो हम प्रमाण के द्वारा ही उसकी सिद्धि करते हैं। प्रमुख रूप से 4 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। आइए देखते हैं कि इनमें से किन किन प्रमाणों के द्वारा हम परमपिता परमात्मा की अनुभूति करते हैं, उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। हाँ, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इस पृथ्वी भर के सभी मनुष्य एक अनुभव प्राप्त करते हैं, एक अनुभव प्रसूत तथ्य उनके सामने आता है। क्या? कि जब मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता हुआ जब कोई भी ऐसे पुण्य कार्य करने की, शुभ कर्म करने की, परोपकार के कार्य करने की योजना बनाता है अपने हृदय में, तो उसे बड़ा आनंद, उत्साह और निर्भयता की अनुभूति होती है। अंदर से उल्लास छलकता है कि वह एक बहुत शुभ और पवित्र और परोपकार का कार्य करने जा रहा है, एक पुण्य कार्य करने जा रहा है। ऐसी जब वह योजना बनाता है तो यह भाव उद्भूत होते हैं। यह सभी का अनुभवजन्य भाव है। किंतु इसके विपरीत जब कोई मनुष्य ऐसी षड्यंत्रकारी, छल कपट की, दुर्भावना की, किसी पाप वृत्ति की कोई योजना बनाता है और उसे क्रियान्वित करने के लिए सन्नद्ध होता है, उस समय भी एक भाव उसके हृदय में आता है
और वह भाव है भय, शंका, लज्जा। ये भाव उद्भूत होते हैं। भय लगता है कोई क्या कहेगा, कोई तेरे जीवन के लिए संहारक सिद्ध ना हो जाए इस योजना के को जानकर। शंका होती है सफल भी होगा नहीं होगा, और फिर किसी को पता लग गया तो बड़ी लज्जा अनुभव होगी। लोगों से नज़रें मिला भी सकेगा या नहीं मिला सकेगा, ऐसे भाव उद्भूत होते हैं। तो भद्र पुरुषों, दोनों ही स्थितियों में जो यह आंतरिक स्रोत से जो संकेत मिल रहा है, शुभ कार्य में आनंद, उत्साह और निर्भयता का, और अशुभ कार्य में भय, शंका और लज्जा का, ये जो संकेत मिल रहे हैं, ये दोनों प्रकार के संकेत मनुष्य के अपने नहीं हैं। ये संकेत परम पिता परमात्मा की ओर से, ईश्वर की ओर से उसे प्राप्त होते हैं। यह स्पष्ट प्रमुख प्रमाण है कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सबके पास सदा विद्यमान रहता है, और वह आत्माओं को संकेत करता है, रोकता नहीं है, संकेत करता है। उसे अपना कल्याण करना है तो वह समझ जाता है, नहीं करना है तो इन संकेतों को वह नज़रअंदाज कर देता है और अपने कार्यों में लग जाता है, सन्नद्ध हो जाता है। किंतु इतना निश्चित है कि ईश्वर ने जो कर्म फल का सिद्धांत मनुष्य के सामने रखा हुआ है कि यह आत्मा, यह मनुष्य अपने कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु जब कर्म कर गुजरता है तो ईश्वर की व्यवस्था में वह पराधीन हो जाता है। उसे अवश्य ही फल प्राप्त करना पड़ता है। अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यह नीति सूत्र का वाक्य है। मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों का, शुभ हो या अशुभ हो, अवश्य ही फल प्राप्त करना पड़ता है। इससे स्पष्ट हुआ कि ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है, वह बड़ी दयालु सत्ता है। वह सर्वकाल में, सर्वक्षण में सदैव ही इस जीवात्मा का हित चाहता है। वह परमपिता परमात्मा सबका रक्षक है। आइए आगे और इसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। हम संसार में अनेक प्रकार के पदार्थ बने हुए देखते हैं। अपने घर में, रसोई घर में जाते हैं, देखते हैं भोजन बन गया या बनाया गया। दो तरह से चिंतन करना है। रोटी बनती है या बनाई जाती है? उत्तर होगा बनाई जाती है। हमारे हाथ पर समय देखने के लिए कलाई घड़ी बंधी है। घड़ी बनती है या बनाई जाती है? और सोचते हैं। हम मोटरसाइकिल, बाइक का प्रयोग करते हैं, यह बनती है या बनाई जाती है? कार बनती है या बनाई जाती है? रेलगाड़ी बनती है या बनाई जाती है? ये भवन श्रृंखला, इमारत, बिल्डिंग्स, ये बनती है या बनाई जाती हैं? तो अवश्य ही इनका उत्तर होगा कि ये बनाई जाती हैं। बनाने वाला कौन? मनुष्य। इन वस्तुओं को बनाने वाला कौन? मनुष्य। एक नहीं, असंख्य लंबी श्रृंखला हो सकती है, उदाहरणों से समझाया जा सकता है। कितने ही प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं, बनाई जाती हैं, बनानी पड़ती हैं, बनाई जाती हैं। इनको बनाने वाला कोई है और वह मनुष्य है। अभी इसी सूत्र को पकड़कर और आगे विस्तार में चलते हैं। यह पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह पृथ्वी जिस पर हमारे लिए जीवन यापन के अनेक साधन उत्पन्न हुए हैं, यह पृथ्वी बनती है या बनाई जाती है? तथ्य तो निकल कर वही आता है,
स्वतः नहीं बनती, बनाई जाती है। पृथ्वी बनती नहीं, बनाई जाती है। जल राशि बनती है या बनाई जाती है? यह अग्नि बनती है या बनाई जाती है? यह वायु बनती है या बनाई जाती है? ये सरिताएं कल कल करती बहती ये नदियाँ बनती हैं या बनाई जाती हैं? ये विशाल ब्रह्मांड में आकाश में फैली आकाश गंगा बनती है या बनाई जाती है? उत्तर क्या होगा? उत्तर उसी पहले सूत्र के अनुसार ही होना चाहिए। बनती नहीं अपितु बनाई जाती हैं। कोई भी संसार का कोई भी पदार्थ स्वतः नहीं बनता, बनाया जाता है। उन्हें बनाने वाला कौन? अवश्य ही उत्तर आएगा ईश्वर, जिसने इन वस्तुओं को बनाया। पृथ्वी, जलराशि, अग्नि, वायु, नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं, आकाशगंगा, जिस सत्ता ने इन वस्तुओं को बनाया उसका नाम ईश्वर है, परमपिता परमात्मा है। परमात्मा की इन वस्तुओं से अन्य वस्तुओं का जो निर्माण करता है वह चेतन प्राणी जीवात्मा है। इससे यह स्पष्ट उद्भाषित होता है कि परमपिता परमात्मा है, उसके अस्तित्व को कौन नकार सकता है? क्योंकि सीधा दार्शनिक सूत्र है कि संसार की कोई भी क्रिया कर्ता के बिना नहीं होती। कर्ता है तो क्रिया होगी, कर्ता नहीं है तो क्रिया नहीं हो सकती। यह सीधा सीधा सूत्र श्रृंखला बनकर निकलती है। यह जो ईश्वर की सिद्धि में यह जो प्रमाण है, यह अनुमान प्रमाण है। पहले जो दर्शाया गया, किसी भी कार्य को करते समय जो संकेत मिलता है वह ईश्वर की ओर से मिलता है। वह जो हमें अनुभूति या ज्ञान हुआ वह प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ। और प्रत्यक्ष प्रमाण में हम योग के अंगों की साधना पालना करते हुए जब हम समाधि लगाते हैं तब ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाता है। तो दो प्रमाण हमारे सामने आए। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी ईश्वर की सिद्धि है और यह अनुमान प्रमाण से भी ईश्वर की सिद्धि हो रही है, उसके अस्तित्व का बोध हो रहा है। चाहिए कोई खुले आँखों से देखने, सोचने, समझने, खुली बुद्धि से समझने, अनुभव करने वाला कोई प्राणी चाहिए, ईश्वर की अनुभूति होती है। और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रमाण शब्द प्रमाण। आप्तोपदेश शब्दः। आप्त, योग्य, विद्वान, सत्यकामी, सत्यवादी, सत्पुरुषों के द्वारा निश्रित शब्द, लिखित शब्द, वो शब्द प्रमाण की कोटि में आते हैं। और वह ज्ञान है वेद का ज्ञान। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों के हितार्थ यह वेद का ज्ञान प्रदान किया है। तो यह शब्द प्रमाण के अंतर्गत है, जिसमें सीधा सीधा स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर है, जीव है और प्रकृति है। ये तीन पदार्थ ही हैं जो अनादि हैं, जिनकी रचना या उत्पत्ति या निर्माण कभी नहीं हुआ। इन तीन पदार्थों को छोड़कर बाकी इस ब्रह्मांड के सभी पदार्थ बनाए गए हैं। इनकी उत्पत्ति होती है, इनका सृजन होता है, और जब जिस वस्तु का सृजन होता है तो उसका फिर नाश भी होता है। अपने
मूल कारण में पहुंच जाना। प्रकृति से सृष्टि का निर्माण हुआ, प्रकृति से सृष्टि रची गई, और सृष्टि जब अपने मूल रूप प्रकृति में विलीन होती है तो इसको नाश होना कहते हैं। सदा सब कुछ समाप्त होना नहीं, नाश होने का अभिप्राय है कि कार्य रूप का कारण रूप में पहुंच जाना, विलीन हो जाना, यह उसका नष्ट हो जाना कहलाता है। इस प्रकार 3 प्रमाणों से परमपिता परमात्मा के अस्तित्व का बोध होता है, उसकी सिद्धि होती है। आवश्यकता है हमें उसे समझने, उसे अनुभव करने की। जी हाँ, एक और प्रकार से हम इसे देखें और सोचें। संसार के पदार्थों के विषय में 3 बातें हैं। संसार के पदार्थों का अस्तित्व है, इसे कौन नकार सकता है। कितने ही दार्शनिक इसे मिथ्या कहने वाले कहते फिरते हैं, किंतु नहीं, उनका अस्तित्व है। और अस्तित्व है तो उनकी अनुभूति भी हो रही है। सभी अपने जीवन में उनका प्रयोग करते हैं, अनुभव करते हैं, भोजन करते हैं। अनेक प्रकार के फल, अन्न, दाल, मेवे, अन्य प्रकार की मिठाइयाँ, इनका उपभोग करते हैं, मकान बनाते हैं, मकानों में रहते हैं, प्रकृति के इतने ही संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो इन पदार्थों के अस्तित्व से कौन भला मना कर सकता है। इनको मिथ्या कहने वाले, हाँ, इनको अनित्य तो कह सकते हैं किंतु मिथ्या नहीं कह सकते। तो ये सृष्टि के सारे पदार्थ, इनके विषय में सीधा कहना है कि इनका सबका अस्तित्व है और अनुभूति भी है। इनका हम उपभोग कर रहे, प्राप्त कर रहे, करते हैं इनको, और फिर उसे हम अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, उसे प्रकट भी कर सकते हैं। तो 3 बातें हुई। इन सब वस्तुओं का अस्तित्व है, अनुभूति है और अभिव्यक्ति भी है। किंतु परमपिता परमात्मा के विषय में हम कह सकते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, अवश्य है। अभी इस सारी विवेचना से स्पष्ट हुआ, ईश्वर का अस्तित्व है, अनुभूति भी है। अनुभूति भी गहनतम रूप में है, होती है। जरा प्रयास तो कीजिए, उस पथ पर चलने के लिए जरा एक कदम तो बढ़ाइए। अनुभूति है, होती है, गहनतम रूप से होती है। और किंतु एक बात कि अभिव्यक्ति नहीं है। हम ईश्वर की अनुभूति को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। बस इसलिए ये सारा संसार भ्रम में पड़ जाता है, लोगों की आस्थाएं उठ जाती हैं, चुक जाती हैं, और मनुष्य अपनी आस्था खोकर बस कह उठता है, अरे कोई नहीं, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं, ये संसार यूं ही है, यूं ही चलता रहेगा। ऐसी मनोदशा मनुष्य के सामने आ जाती है। और कई बार जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, किंतु दुख की जब लंबी श्रृंखला बन जाती है तो मनुष्य की आस्था डगमगा जाती है और वह ईश्वर के अस्तित्व को नकार देता है। यह मनुष्य की भूल है, उसका यह अल्प ज्ञान है, उसकी दृष्टि संकुचित है। इसे व्यापक बनाना होगा, इसे विशालतम करना होगा। परमपिता परमात्मा बड़ी दयालु शक्ति है, वह न्यायकारी है, वह प्रत्येक क्षण जीवात्मा का हित ही चाहता है।
और इसीलिए तो उसने संसार की रचना की है। परमपिता परमात्मा का सृष्टि की रचना करने में अपना हेतु नहीं है। जीवात्मा के कल्याण के लिए ही सृष्टि की रचना की है। दो कारण हैं। एक तो ये कि ये जीवात्मा अपने पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों का फल प्राप्त कर सके, इसलिए संसार को रचा है। और दूसरा कारण, वह शुभ और श्रेष्ठ कार्य करते हुए अपना आत्म कल्याण कर सके, वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके, मोक्ष को प्राप्त हो सके, ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त कर सके। दूसरा उद्देश्य ये है। तो इन दो उद्देश्यों को सामने रख कर के संसार की रचना की गई है। और यह अनवरत रूप से यह श्रृंखला आगे बढ़ती है। जैसे दिन निकलता है, दिन पूरा होता है, रात्रि आती है, रात्रि के बाद दिन, दिन के बाद रात्रि, ठीक वैसे ही सृष्टि होती है और उतने ही फिर अंतराल का प्रलय होता है। सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, दिन रात, दिन रात, इसी श्रृंखला में ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है। यह परमपिता परमात्मा की बड़ी सुनिश्चित व्यवस्था है और यह जीवों के कल्याण के लिए ही सृजित की गई है यह सृष्टि। इस तथ्य को समझना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा की इस दयालुता को हृदयंगम करना पड़ेगा और हमें अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को, चरम लक्ष्य को पाना ही पड़ेगा। यदि हमें आत्म कल्याण चाहिए तो परमपिता परमात्मा ऐसी हमें सद्बुद्धि प्रदान करें कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हों। ओम शम, ओम शम, ओम शम।